मैं शिवानी बीकॉम प्रथम वर्ष गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आर्ट्स एंड कॉमर्स आदिलाबाद। विषय भक्ति आंदोलन साहित्य का समाज पर प्रभाव। पूर्व मध्यकाल में जिस भक्तिधारा ने अपने आंदोलनात्मक समर्थ से समुच्चय राष्ट्र शिराओं में नया रक्त प्रवाहित किया, उसके उद्भव के कारणों के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, लेकिन एक बात पर सहमति है कि भक्ति की मूलधारा दक्षिण भारत में 6वीं और 7वीं शताब्दी में शुरू हो गई थी। 14वीं शताब्दी तक आते आते इसने उत्तर भारत में अचानक आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया, किंतु यह धारा दक्षिण भारत में उत्तर भारत तक कैसे आई, उसके आंदोलनात्मक रूप धारण करने का कौन सा कारण रहे, इस पर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। इतिहास। भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में अरवालों और नयनारों से हुआ, जो कालांतर में उत्तर भारत से संपूर्ण दक्षिण एशिया में फैल गया। इस हिंदू क्रांतिकारी अभियान के नेता शंकराचार्य थे, जो एक महान विचारक थे, जाने माने दर्शनक रहे। इस अभियान के चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव और अधिक मुखरता प्रदान की। मेरा नाम दिशा शर्मा है। मैं बीए प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। धार्मिक प्रभाव। भक्ति आंदोलन के विकास ने हिंदुओं और मुसलमानों को झूठे अंधविश्वासों से जागृत किया। दोनों धर्मों ने अपने विचारों और प्रथाओं में मतभेदों को दूर करने की सराहना की, जिसके परिणाम स्वरूप धार्मिक असहिष्णुता पैदा हुई। इस आंदोलन ने ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा को भी गिरा दिया और सिख धर्म संस्कृति का विकास किया। इसके अलावा सबसे पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब ने विभिन्न सामाजिक वर्गों के लिए भक्ति संतों के संदेश को भी प्रतिपादित किया है। सामाजिक प्रभाव। आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव समाज में जाति व्यवस्था को जड़ से समाप्त करने पर पड़ा। भक्ति संत समाज में सामाजिक समानता लाने के लिए एकजुट हुए। इसके अलावा उन्होंने मानक रसोई और भोजन साझा किया, जिसके परिणाम स्वरूप एक उन्नत सामाजिक व्यवस्था बनी। भारतीय साहित्य के संवर्धन और मिश्रित कला के प्रचार ने आंदोलन को प्रभावित किया। इसके अलावा क्रांति के दौरान महिला वर्ग को भी काफी महत्व मिला। इस आंदोलन से निचली जाति की स्थिति में समग्र वृद्धि हुई और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच संबंधों में सुधार हुआ। इस प्रकार भक्ति क्रांति ने प्रारंभिक शताब्दियों में विचारधारा में सकारात्मक परिवर्तन लाए। राजनीतिक प्रभाव। भक्ति आंदोलन से प्रभावित एक अन्य वर्ग राजनीतिक क्षेत्र था, क्योंकि कई शासकों ने सामाजिक धार्मिक भक्ति आंदोलन के तहत उदार धार्मिक नीतियों को स्वीकार किया था। धन्यवाद। मैं बीकॉम प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। नैतिक प्रभाव। यह आंदोलन कई लोगों के सच्चे समर्पण, कड़ी मेहनत और ईमानदारी के माध्यम से अपनी संपत्ति अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसने पुरुष और महिला वर्गों को समाज सेवा की ओर आगे बढ़ने और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति विकसित करने के लिए भी प्रेरित किया। इसके अलावा आंदोलन ने व्यक्ति को गुस्सा और ईर्ष्यालु होने के बजाय धैर्य रखना और आत्मनियंत्रण करना भी सिखाया। क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना। क्षेत्रीय भाषाओं की उन्नति दशकों तक भक्ति आंदोलन का एक और प्रभाव रहा है। हालांकि भक्ति संतों के आलोचनात्मक व्याख्याताओं में अभ्यास करते समय में बीए फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। भक्ति आंदोलन की विशेषताएं। भक्ति आंदोलन ने निम्नलिखित विशेषताएं लागू करके भारतीय सामाजिक वर्गों में सिद्धांत और विचार परिवर्तन लाए। ईश्वर की भक्ति में स्वयं का समर्पण। भक्ति संतों द्वारा मूर्ति पूजा पर आपत्ति। ईश्वर में एकता का अर्थ है कि विभिन्न भौतिक रूपों में और नामों वाला केवल एक ही ईश्वर है। प्रेम, भक्ति और ईमानदारी के मार्ग पर चलने के लिए गुरु की आवश्यकता है। भक्ति, प्रेम और श्रद्धा ही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। विभिन्न जातियों और पंथों के बीच कोई पक्षपात नहीं। भक्ति आंदोलन के महत्वपूर्ण कारण। भक्ति आंदोलन भी विभिन्न कारणों से प्रभावित हुआ है। इस्लाम का प्रसार, सूफी संप्रदाय और वैष्णव धर्म का प्रभाव, सुधारकों का विकास। धन्यवाद। नाम मैं द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। निष्कर्ष। भक्ति आंदोलन 7वीं और 8वीं शताब्दी के बीच शुरू किया गया था। हालांकि आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों को प्रेम, भक्ति और भक्ति के मार्ग से जुड़ने का उपदेश देना था। साथ ही इसका उद्देश्य निचले जाति और असमानता के संबंध में लोगों के अंधविश्वासों को दूर करना था। आंदोलन आंशिक रूप से विचारधारा में बदलाव लाने में सफल रहा। इस आंदोलन ने सिख धर्म को जन्म दिया, जिसने मध्यकालीन हिंदू समाज को अधिक विभाजित कर दिया। इसलिए सामाजिक धार्मिक सुधार के कारण भारतीय समाज में भक्ति आंदोलन का मिश्रित प्रभाव पड़ा।